प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर हिंदी की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम कक्षा 9वीं के लिए लेकर के आए थे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कविता है उसका मूल पाठ। आज हम लेकर के आए हैं इस कविता का सरलार्थ। तो यह कविता निश्चित रूप से हमें बहुत सारी चीज़ों पर सोचने विचारने पर मजबूर करती है। राजेश जोशी जी इसमें बच्चों के बचपन खोने की पीड़ा का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि किस तरह जिन बच्चों को विद्यालय में होना चाहिए था, खेल के मैदानों में होना चाहिए था, जो अपने बचपने को जीते अच्छे से जी सकते थे, वे बच्चे आज काम पर जा रहे हैं। तो ये किसी भी समाज के लिए दुखद बात है, एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो आइए चलते हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का सरलार्थ पढ़ते हैं और कविता के उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारी कविता, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में आप देखेंगे शीर्षक यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहली पंक्ति है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका कोहरे से तात्पर्य है कि सर्दी है। सर्दियों के दिनों में जब बच्चों को बहुत अच्छे से घरों में दुबके रहना चाहिए, सर्दी से बचना चाहिए, ऐसी स्थिति में बच्चे घर से बाहर निकल कर जा रहे हैं और वो भी काम पर। सुबह सुबह का समय है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति कवि इसे बताते हैं। क्यों बताते हैं? इसलिए कि यदि किसी भी देश का भविष्य जब उनका समय होता है पढ़ने का, उस पढ़ाई को छोड़कर, जब उनका समय होता है खेलने का, तो उस खेल को छोड़कर, जब उसका समय होता है कल्पनाओं में उड़ान भरने का, तो उन सब को छोड़कर यदि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो यह हमारे समय की सबसे डरावनी पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इससे भी ज़्यादा भयानक है कि इसे हम विवरण की तरह लिखते हैं। एक सामान्य बात की तरह ये हमारी आदत में आती है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सामान्य रूप में इस बात को लेते हैं, जबकि कभी कहते हैं कि इसे लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह। हमें इसे विवरणात्मक ढंग से कहने की बजाय हमें तो इस व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने की आवश्यकता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कहने की बजाय हमें तो यह कहना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो हमें उस पर सवाल उठाए जाने की ज़रूरत है। हमें समाज के उन ठेकेदारों से पूछे जाने की आवश्यकता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। यदि हमारा देश का भविष्य, जिसे कल्पनाशील होना चाहिए, जिसे खेल के मैदानों में विभिन्न खेलों में लगनशील रहना चाहिए, जिसे पाठ्य पुस्तकों से जुड़ाव होना चाहिए, वह बच्चा खेल, कल्पना और पुस्तकों को छोड़कर यदि काम पर जा रहा है तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये सवाल उठाया जाना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अब यहाँ वो कह रहे हैं कि बच्चे यदि काम पर जा रहे हैं तो ऐसा कहीं इसलिए तो नहीं है कि जिन गेंदों से उसे खेलना था वो सारी की सारी गेंदें कहीं अंतरिक्ष में जाकर के खो गई हैं, गुम हो गई हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन किताबों को
उन बच्चों को पढ़ना चाहिए था, तो वो सारी किताबें दीमक चट कर गए हैं। इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ना खेलने को गेंदे हैं और ना पढ़ने को पुस्तकें। सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या दीमक खा जाएंगे, तो मजबूरन बच्चों को काम पे जाना पड़ेगा। समाज की इस स्थिति पर प्रत्येक नागरिक को सवाल उठाए जाने की आवश्यकता है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? जिन खिलौनों से उन बच्चों को खेलना चाहिए था, क्या किसी पहाड़ के नीचे वो दबकर चकनाचूर हो गए हैं, इसलिए बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे मतलब विद्यालय, इमारतें माने भवन, के जो विद्यालय हैं, उनकी इमारतें हैं, उनके भवन हैं, क्या वो किसी भूकंप के आने पर नष्ट हो गए हैं कि बच्चे विद्यालय तो जा नहीं सकते तो इन्हें काम पर भेज दिया जाए? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से ये बहुत भयानक है। बच्चों के लिए मैदान होने चाहिए, बच्चों के लिए बगीचे होने चाहिए, घरों के आंगन होने चाहिए जहां वो जी भर कर खेल सकें, इधर से उधर छलांगे कुलांचे मारते रहें। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें एकाएक समाप्त हो गई हैं। यदि ऐसा हुआ है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कभी कहते हैं कि यदि ऐसा हो गया है तो इस दुनिया में अब कोई चीज ऐसी नहीं रह गई है जिसे हम बची हुई कह सके। यदि ये चीजें समाप्त हो गई तो निश्चित रूप से सारी दुनिया समाप्त हो गई उन बच्चों के लिए। हमारे भविष्य के लिए वो सारी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। लेकिन कवि कहते हैं कि ऐसा वास्तव में हुआ नहीं है। खेल के मैदान, घरों के आंगन, बगीचे, गेंदें, खिलौने, मदरसे, पुस्तकें, सब के सब अपनी अपनी जगह पर उपस्थित हैं। भयानक तो इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा है कि सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इनके बाद भी बच्चों को यदि काम पर जाना पड़ रहा है तो इससे ज़्यादा भयानक चीज़ हमारे समाज के लिए दूसरी नहीं हो सकती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हस्व मामूल। हस्व मामूल का अर्थ है यथावत, जैसी थी वो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर वैसी की वैसी बनी हुई हैं, उनको कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद भी बच्चों को उन चीजों में लगने की बजाय काम पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो ये किसी भी समाज के लिए, किसी सभ्य समाज के लिए बहुत शोचनीय है। इस पर विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता है, इस पर दुख प्रकट किए जाने की आवश्यकता है, इस पर सवाल खड़े किए जाने की आवश्यकता है। और दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और ऐसा केवल किसी एक देश में या किसी एक राज्य में या किसी एक गांव में नहीं हो रहा है। सारी दुनिया में, सारे देशों में, सारे समाजों में हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे लगातार काम पर जा रहे हैं। उनका बचपन समाप्त हुआ जा रहा है, उनकी कल्पनाशीलता समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में सभ्य समाज के सभ्य नागरिकों को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। तो इन पंक्तियों में कवि बात करते हैं कि किस तरह बच्चे काम पर जा रहे हैं, जब सारी दुनिया को यह सोचना चाहिए कि उनका भविष्य ये बच्चे ही हैं। यदि इन बच्चों को हम उनके बचपन से मुक्त करके, उनके बचपन से अलग करके और काम पर अभी से लगा देंगे तो उनके अंदर की सारी कल्पना समाप्त हो जाएगी। खेल खिलौनों के प्रति लगाव समाप्त हो जाएगा, वे अपना बचपन नहीं जी पाएंगे।
वे बच्चे अपने बचपन में ही व्यस्क हो जाएंगे, मननशील हो जाएंगे, श्रमशील हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत दुखद पहलू होगा समाज के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये कविता थी बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी जी ने लिखी। तो कुछ चीज़ें हैं प्रश्न के रूप में। जैसे पहला प्रश्न देखिए, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कविता की जो 2 पंक्तियां हैं कि बच्चे सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर काम पर जा रहे हैं, तो अब आपके मन में इन दोनों पंक्तियों को पढ़ने से और विचार करने से क्या चित्र उभरता है, ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। इससे आप यह योग्यता विकसित कर पाएंगे कि किसी चीज को लेकर के आप कैसे लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि जब हम इस बात को विवरण की तरह लिखते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि इस स्थिति को हमने स्वीकार कर लिया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं रह गई है, इसलिए हम इसे विवरण की तरह लिख रहे हैं, जबकि यह बात इतनी मामूली, इतनी सामान्य नहीं है। इसे प्रश्न की तरह इसलिए लिखा जाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत भयानक बात है जो समाज को एक अंधकार की ओर लेकर के जा रही है। हमें इस व्यवस्था पर प्रश्न उठाने चाहिए जिस व्यवस्था में छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए कभी कहते हैं कि इसे विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इस पे सवाल खड़े किए जाने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। सुविधा और मनोरंजन, इन उपकरणों से वंचित रहने के कई कारण हो सकते हैं। माता पिता की मजबूरी हो सकती है, सामाजिक और आर्थिक जो समस्याएं हैं वो भी अपनी जगह हैं, यथावत हैं। ये तो समाज को, सरकार को, प्रशासन को प्रयास करना है कि उन बच्चों को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति से दो चार ना होना पड़े। जब उनका समय है पढ़ने का तो निश्चित रूप से उन्हें पढ़ाई करने के समान अवसर प्रदान किए जाएं। यह बात हमें सोचनी होगी, हमारे नागरिकों को सोचनी होगी, हमारी सरकार को सोचनी होगी। बच्चे सामाजिक आर्थिक कारणों से सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं तो उन्हें ये उपकरण समय समय पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। यह देके जाने की आवश्यकता है कि जिस बच्चे को विद्यालय में होना चाहिए वो विद्यालय में हो, जिस बच्चे को खेल के मैदान में होना चाहिए वो अपने उचित समय पर खेल के मैदान में रहे, घरों के आंगन में कुलाचे भरता रहे। ये चीजें हमें देखे जाने की जरूरत है। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो इस उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो यही है कि सब अपने आप में मस्त हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। प्रत्येक व्यक्ति अपने से ही तक सीमित रह गया है, उसे दूसरे के सुख दुख दर्द खुशी किसी चीज से कोई मतलब नहीं रह गया है। दूसरी बात, सब अपनी जद्दोजहद में इतना लगे हुए हैं, इतना उलझे हुए हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिलता कि किसी दूसरे की समस्याओं पर विचार करें। तीसरा, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं समझना चाहता। समाज के प्रति, मानवता के प्रति कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करना चाहता है, इसलिए भी वो उदासीन हो गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति की उदासीनता के कई कारण हैं, उन्हें आप स्वयं भी सोचकर और कारण लिख सकते हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? तो यह प्रश्न आपके लिए है। आप ये विचार करें कि
आप बच्चों को कहाँ कहाँ काम करते हुए देखते हैं और उसे अपनी नोटबुक में लिखें, कब कब और कहाँ कहाँ। छठवां प्रश्न देखें, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों का काम पर जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हादसा है, दुर्घटना है। क्यों है? क्योंकि जिस भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकारें, हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगातार, बुद्धिजीवी वर्ग, समाज सेवी लगातार काम कर रहे हैं कि हमारा समाज बेहतर और बेहतर हो। ऐसी स्थिति में यदि बच्चे काम पर जाते हैं तो जिस बेहतर समाज की, जिस बेहतर भविष्य की हम उम्मीद कर रहे हैं, तो ये एक दुर्घटना उस प्रक्रिया में आती है। हम अपना समाज अपने बच्चों के बिना नहीं बना सकते, अपना भविष्य अपने बच्चों के बिना नहीं स्थापित कर सकते। यदि हम ऐसा करने की मूर्खता कर भी रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इसलिए कवि बार बार कहता है कि बच्चों के काम पे जाना एक हादसा है, क्योंकि आपके स्वर्णिम भविष्य की नींव यहीं समाप्त हो जाएगी। आपके बच्चे बुद्धिजीवी नहीं बन पाएंगे, श्रमजीवी बनकर रह जाएंगे। तो इसलिए कवि इसे एक बड़ा हादसा मानते हैं। रचना और अभिव्यक्ति में काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। ये जो प्रश्न हैं ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें रचनात्मक प्रश्न कहा जाता है। आप ऐसे किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखें कि यदि आप उसकी जगह होते, सर्दियों में, गर्मियों में, बारिशों में आपको काम पर जाना पड़ता तो आप पर क्या बीतती, आपको क्या महसूस होता। तो अपनी नोटबुक में इसे लिख कर लाइए, अध्यापक को दिखाइए और अपने साथियों में भी इस बात की चर्चा कीजिए, उन्हें पढ़कर सुनाइए। 8वें प्रश्न में आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो आपके विचार से क्या हो सकता है, उन्हें क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए काम पर, ये आपको स्वयं इसका उत्तर देना है। उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, यदि वो काम पर ना जाएं तो क्या करें। तो ये प्रश्न भी आप अपनी नोटबुक में इसका उत्तर लिखें। आप अपने विचार दें कि इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं। इसके बाद पाठेतर सक्रियता है, पाठ के अलावा हम क्या कर सकते हैं। किसी कामकाजी बच्चे से संवाद कीजिए और पता लगाइए कि कोई कामकाजी बच्चा है, आपने देख लिया ये छोटी उम्र का बच्चा कहीं काम पर लगा हुआ है, होटल में लगा हुआ है, कहीं किसी ढाबे पर है, किसी दुकान पर है, तो उससे बात करें और जानें वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता है या लेती है। जो वो काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है अपने काम को लेकर के, वो किस तरह की भावनाएं इस काम को लेकर के महसूस करते हैं। दूसरा, जब वह अपनी उम्र के बच्चों को खेलने पढ़ने जाते देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। तो ये 2 प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं कि काम करते हुए आपको कैसा लगता है, और जब आप किसी दूसरे बच्चे को खेलते हुए, पढ़ते हुए देखते हैं, जाते हुए देखते हैं, तो क्या आपके मन में भी कहीं किसी तरह का कोई भाव जागृत होता है। अगला है, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं। वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। वाद विवाद क्या है, एक कहे कि हाँ अवसर प्राप्त है और दूसरा बच्चा कहे कि नहीं अवसर प्राप्त नहीं है। यदि सबको समान अवसर प्राप्त होते तो निश्चित रूप से बच्चों को काम पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप 2 बच्चे, 4 बच्चे अलग अलग समूह बना करके, कुछ बच्चे इस जो टॉपिक है उसके पक्ष में रहेंगे और कुछ उसके विपक्ष में अपने तर्क देंगे। बाल श्रम की रोकथाम पर नाटक तैयार कर उसकी प्रस्तुति कीजिए। बाल श्रम की रोकथाम, तो एक छोटा सा नाटक आप लोग तैयार कर सकते हैं कि कहीं किसी ढाबे पे कोई बच्चा काम कर रहा है और वहाँ उस काम को देख करके, उस बच्चे को देख करके कुछ बच्चों में ये भावना जागृत होती है कि इस बच्चे को इस काम के बजाय विद्यालय में भेजा जाए, और फिर घटनाएं जोड़ते हुए, संवाद जोड़ते हुए आप किस तरह से उस बच्चे को वहाँ से
मुक्त कराते हैं, इस चीज पर आप अपना नाटक तैयार कर सकते हैं और उसका मंचन भी कर सकते हैं। चंद्रकांत देवताले की कविता थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, ये इनका कविता संग्रह है चंद्रकांत देवताले जी का। तो उसमें ये कविता है थोड़े से बच्चे बाकी बच्चे। तो इस कविता को, इस लक्कड़ बग्गा हंस रहा है कविता संग्रह में से आप पढ़ सकते हैं। उस कविता के भाव तथा प्रस्तुत कविता के भावों में क्या समानता है, ये बात आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे, ये कविता आपको गूगल पे यदि आप इस शीर्षक को सर्च करेंगे तो ये कविता आपको गूगल पे उपलब्ध हो सकती है और आप पढ़ सकते हैं और उस कविता को अच्छे से याद करके भावानुरूप उसकी प्रस्तुति भी दे सकते हैं, उसका वाचन कर सकते हैं, अपने साथी बच्चों को भी उसे सुना सकते हैं, अध्यापक को सुना सकते हैं या किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत कर सकते हैं। शब्द संपदा की ओर पढ़ते हैं। कोहरा धुंध, मदरसा विद्यालय, हस्व मामूल यथावत, मतलब जैसे थे, जैसी वो चीज़ें थी वो सब की सब चीज़ें उपलब्ध हैं। यह भी जाने कि संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। कि अनुच्छेद 24 है और उसमें यह बताया गया है कि कारखानों में बच्चे या बच्चियां, बालक या बालिकाएं कोई भी काम नहीं करेगा। कौन सी उम्र का? 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। कि 14 साल तक की उम्र के बच्चे यदि किसी कारखाने में या किसी खान में काम करते हैं या किसी अन्य ऐसी जगह पे जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है काम करते हैं, तो ये निश्चित रूप से अपराध माना जाएगा और ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। ये संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। इसीलिए शिक्षा का अधिकार भी 14 वर्ष तक के लिए लाया गया था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का निःशुल्क अधिकार मिलना चाहिए। वे सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ें ताकि जिस उम्र में उसे पढ़ना है उस उम्र में कहीं उसे काम पे ना लगा दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। कल फिर किसी पाठ को लेकर, किसी कविता को लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। आप हिंदी की दुनिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।